जयति जिनो धृति धनुषा मिषुमाला भवति योगी योधानां यद्वा करुणामय्यपि मोहरिपु प्रहतये तीक्ष्णा। पद्मनंदी पंचविंशतिका के 2 प्रकरण हमारे पूर्ण हो गए हैं, धर्मोपदेश और दानोपदेश। तीसरा प्रकरण भी प्रारंभ हो गया है, अनित्य पंचाशत। इसके 2 श्लोक हम देख चुके हैं, आज तीसरे श्लोक से देखते हैं। पहले उच्चारण करते हैं। दुर्गंधा शुचिधातु भित्तिकलितं संच्छादितं चर्मणा विनिमूत्रादिभृतं क्षुधादिविलसत् दुःखाखुभिश्छिद्रितं क्लिष्टिं कायकुटीरिकं स्वयमपि प्राप्तं जरावह्निना चेदेतत्तदपि स्थरं शुचितरं मूढ़ो जनो मन्यते। अर्थ है, जो शरीर रूपी झोपड़ी दुर्गंध युक्त अपवित्र धातुओं रूप भित्तियों यानी दीवालों से सहित है, चमड़े से ढकी हुई है, विष्टा एवं मूत्र आदि से परिपूर्ण है तथा भूख प्यास आदि के दुखों रूप चूहों के द्वारा किए गए छिद्रों से विलों से संयुक्त है, वह क्लेश युक्त शरीर रूपी झोपड़ी जब स्वयं ही वृद्धत्व रूप अग्नि से आक्रांत हो जाती है, तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है। यहाँ चूंकि यह प्रकरण अनित्य पंचाशत प्रकरण है, जिसमें संसार शरीर और भोगों की अनित्यता बताना ही इसका लक्ष्य है। इस प्रकरण का, इस प्रकरण में हम संसार शरीर और जो भोग हैं ये किस प्रकार से अनित्य हैं, अनित्य यानी विनाशी के, क्षणिक हैं, नाशवान है, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले शरीर के बारे में बात की जा रही है कि शरीर एक झोपड़ी की तरह है, दुर्गंध युक्त अपवित्र धातुओं की दीवाल है इसकी। जो ये मतलब शरीर है, शरीर पर ये दीवाल रूप है, धातु में खून वगैरह जो लगा हुआ है, अपवित्र पीप बीप खून सब कुछ भरा पड़ा, तो ये दीवालें इसकी कैसी है, शरीर रूपी झोपड़ी, उसकी दीवालें ये अपवित्र धातुओं से बनी हुई हैं, चमड़े से ढकी हुई हैं। और फिर जैसे होता ना कि मकान बनता है, उस पर सीमेंट लग जाता है, उस सीमेंट के बाद फिर कलर होता है तो बहुत बढ़िया चमकता है, और सीमेंट सीधा अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से ये जो फूल मूल भरे पड़े ये सीमेंट की तरह है, और ऊपर से ये जो चमड़ी है ये कलर की तरह है, तो ढकी हुई है। विष्टा एवं मूत्र आदि से परिपूर्ण है। इस शरीर में विष्टा मूत्र ये सब अपन जानते हैं, तो ये गंदे पदार्थ भरे हुए तथा भूख प्यास आदि के दुखों रूप चूहों के द्वारा किए गए छिद्रों से संयुक्त है। भूख प्यास रूप के दुख रूप चूहों ने अपने बिल बना रखे हैं। अब उन कहते ना भूख लगती चूहे कूदने लगे पेट में, तो चूहों ने बिल बना रखे। किसके? भूख प्यास रूपी चूहों ने बिल बना रखे, तो चूहे कूदने लगते हैं। तो जैसे झोपड़ी में बिल बना रखे हो चूहों ने, तो चूहे क्या करते? शैतानी करते हैं। इसी प्रकार शरीर रूपी इस झोपड़ी में क्या होगा? इन चूहों ने, भूख प्यास रूपी चूहों ने बिल बना रखे हैं, वो उछलते कूदते रहते हैं। वह क्लेश युक्त शरीर रूप झोपड़ी जब स्वयं ही वृद्धत्व बुढ़ापा रूप अग्नि से आक्रांत हो जाती है। अब ये जो क्लेश युक्त शरीर रूप झोपड़ी है, भाई जिस झोपड़ी में झोपड़ी है, जिस झोपड़ी में ये विष्टा मलमूत्र आदि भरा है, चमड़ा वमड़ा लगा हुआ है, भूख प्यास के चूहों ने बिल बना रखे हैं, ऐसी जल झोपड़ी है। और ये झोपड़ी क्या हो जाती है? बुढ़ापा रूप अग्नि से आक्रांत हो जाती है। अब बुढ़ापा आता है तो ये जो ये जैसी हालत है ये भी बिगड़ जाती है। तो जैसे झोपड़ी में आग किसी की जैसे तैसे तो झोपड़ी हो छोटी मोटी, उसमें चूहे लगे हों और उसमें भी आग लग जाए, इसी तो कितनी क्षणिक हो गई वह झोपड़ी। इसी प्रकार यह शरीर है कि बुढ़ापा रूप इसमें आग लग जाती है।
फिर भी मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है। फिर भी जो मूर्ख लोग हैं, ज्ञानी, वे क्या, आहा मेरा शरीर इतना सुंदर और स्थिर मानते हैं, जैसे कभी नाश होने वाला नहीं हो, तो शरीर की सेवा में ही लगे रहते हैं। भाव यहाँ पर यह है कि लोग जो अज्ञानता के कारण शरीर में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन बनना चाहिए। शरीर की सेवा में अपनी जिंदगी नहीं लगाना, शरीर को धर्म का साधन बनाना है। शरीर हमारा साध्य नहीं है, हम शरीर के लिए नहीं है, शरीर हमारे लिए, शरीर हमारे काम आना चाहिए। होता उल्टा है कि व्यक्ति जिंदगी भर शरीर के लिए लगा है, जैसे यह ही सब कुछ हो और कभी नाश होने वाला नहीं हो। तो इस प्रकार की जो मिथ्या भ्रांति है, इसको अनित्य भावना से समझना चाहिए। इसकी अनित्यता कि यह शरीर एक दिन नाश होने वाला है, स्थिर नहीं है। लेकिन मूर्ख प्राणी उसे स्थिर भी मानता है और पवित्र भी मानता है। लोग अपनी सुंदरता पे वो करते ही है सही अभिमान, तो ये पवित्र मानने जैसी बात हो गई। तो ये अस्थिर है, अपवित्र है, ऐसा हमें इस श्लोक से समझना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं, चौथा नंबर श्लोक। अम्भो बुद्ध बुद्ध सन्निभात नुरियम श्रीरिंद्र जालोपम दुर्वाता हतवारिवाह सदृशा कांतार्थ पुत्रादयः सौख्यं वैषयिकं सदैव तरलं मत्तांगनापांगवत् तस्मादेतदुपलब्धवाप्ति विषये शोकेन किम मुदा। अर्थ है, यह शरीर जल बुदबुद के समान क्षणक्षयी है, क्षणक्षयी है। लक्ष्मी इंद्रजाल के सदृश विनश्वर है। स्त्री धन एवं पुत्र आदि दृष्ट वायु से ताड़ित मेघों के सदृश देखते ही देखते विलीन होने वाले हैं, तथा इंद्रिय विषय जन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्री के कटाक्षों के समान चंचल है। इस कारण इन सबके नाश में शोक से तथा उनकी प्राप्ति के विषय में हर्ष से क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब शरीर, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि समस्त चेतन अचेतन पदार्थ स्वभाव से ही अस्थिर हैं, तब विवेकी जन को उनके संयोग में हर्ष और वियोग में शोक नहीं करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? यह शरीर जल बुद्ध के समान क्षणक्षयी है। क्षणक्षयी यानी क्षण भर में नाश होने वाला है। जल का बुदबुदा उठता है, तुरंत खत्म, एक क्षण में, देखते ही देखते जल में बुदबुदा उठता है और खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी है, ज्यादा कोई रहने वाला नहीं है, नाशवान है। लक्ष्मी इंद्रजाल की सदृश विनश्वर है। लक्ष्मी जो धन पैसा है, ये कैसा है कि जैसे इंद्रजाल होता है, जैसे जादूगर जादू दिखाता है माया से, कितनी देर रहती है वो माया? हाथ की सफाई थोड़ी देर की है। इसी प्रकार यह लक्ष्मी है। स्त्री, धन एवं पुत्र आदि दृष्ट वायु से ताड़ित मेघों के सदृश, मतलब जैसे बादल है और बहुत तेज हवा चलती है तो वो क्या हो जाते हैं? बादल दूर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उसी प्रकार यह क्या है? स्त्री, धन एवं पुत्र भी मेघ के समान देखते ही देखते उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तथा इंद्रिय विषय जन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्री के कटाक्षों के समान है। इंद्रिय विषय जन्य जो सुख हैं वह भी कैसे हैं? वह भी क्षणिक हैं। जैसे कामोन्मत्त स्त्री अपने कटाक्ष यानी कि आंखों से और इस प्रकार की हाव भाव करती है, तो वो कितनी देर कर सकती? कटाक्ष जो है, आंखें चलाना कितनी देर हो सकती है? थोड़ी देर। इसी प्रकार से ये इंद्रियजन्य विषय है। फिर इसके बाद इस कारण इन सबके नाश में शोक तथा उनकी प्राप्ति के विषय में हर्ष से क्या प्रयोजन? अब अगर ये विषय जो भोग हैं, ये सब शरीर, स्त्री, धन, पुत्र आदि अगर ये चले जाएं तो इनमें शोक करने की कहाँ जरूरत है? और मिट जाए तो हर्ष करने की क्या बात है? क्यों? क्योंकि ये क्षणिक है, ये तो जाएंगे सही, कुछ भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब शरीर, धन, संपत्ति, स्त्री एवं पुत्र आदि समस्त
चेतन अचेतन पदार्थ स्वभाव से ही अस्थिर है, मतलब नाशवान, क्षणिक है, नाश होने वाले हैं। तो विवेकी जन को इनके मिलने पर हर्ष नहीं करना और चले जाने पर वियोग नहीं करना चाहिए। सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। मिल गए तो संयोग में हर्ष नहीं, और वियोग हो गया तो विषाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये स्त्री पुत्र धन मित्र जितने भी हैं, विषय भोग हैं, ये सब क्षणिक हैं। इनका जो अनित्यता है यह समझते हुए इनके मिलने पर हर्ष नहीं और बिछड़ने पर विषाद नहीं करना चाहिए। अगला 5वां नंबर श्लोक है, दुःखे वा समुपस्थितेऽथ मरणे शोको न कार्यो बुधैः संबंधो यदि विग्रहेण यदयं सम्भूति धात्रेतयोः तस्मात् तत्परिचिन्तनीयमनिशं संसार दुःखप्रदो येनस्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते। अर्थ है, यदि शरीर के साथ संबंध है तो दुख के अथवा मरण के उपस्थित होने पर विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि वह शरीर इन दोनों दुख और मरण की जन्म भूमि है, अर्थात इन दोनों का शरीर के साथ अभिन्न भाव है। अतएव निरंतर उस आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए जिसके द्वारा आगे प्रायः संसार के दुख को देने वाली इस शरीर की उत्पत्ति की फिर संभावना ही ना रहे। क्या बात कही कि शरीर के साथ अपना संबंध है। अब इस संबंध है तो निश्चित रूप से वो संबंध टूटेगा भी, छूटेगा भी। तो दुख जब होता है या मरण होता है उस समय विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो शरीर है यह दुख और मरण की जन्म भूमि है, मतलब शरीर में दुख भी उत्पन्न होते हैं और मरना भी निश्चित। जन्म भूमि यानी इसमें दुखों का जन्म होगा और मरण भी निश्चित है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। अर्थात इन दोनों का शरीर के साथ अभिन्न भाव रहेंगे ही रहेंगे। आज तक ऐसा कोई शरीर नहीं हुआ जो हमेशा जीता रहा हो, वो मरण नहीं हुआ, और जिस शरीर में कोई तकलीफ कष्ट दुख रोग नहीं हुआ होते। तो अभिनव अतएव निरंतर उस आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए जिसके द्वारा आगे प्रायः संसार के दुख को देने वाली ये जो शरीर है इसकी उत्पत्ति नहीं हो। तो ऐसी आत्मा का विचार करें और उस आत्मा का कल्याण करें जिससे यह शरीर मिले ही नहीं, तो संयोग ही ना हो। संयोग जब शरीर ही नहीं होगा तो फिर दुख कहाँ से होंगे? लेकिन इसका ये अर्थ ही निकाला का शरीर को निपटा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। शरीर को ऐसे नाश नहीं करना, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। यहाँ से करेंगे तो नरक में जाएंगे यदि इस प्रकार करेंगे। नहीं, कैसे? विधि पूर्वक जो 8 कर्मों की इच्छा पूर्वक जब 8 कर्म नाश हो जाए तो शरीर छूट जाएगा, मुक्ति अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कष्टों से घबरा करके हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, तो इससे कोई शरीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ से जाओगे दूसरे शरीर, व्यक्तिगत शरीर मिलेगा नरक नारकी का, वहाँ हमेशा ही दुख मिलते रहेंगे। इसलिए इसका सही भाव लगाना कि ऐसी जो निर्जरा के माध्यम से हम कर्मों का नाश करके इस शरीर को छोड़ें और शुद्ध आत्मा को प्राप्त करें। इस प्रकार यहाँ ये बताया गया है कि यह शरीर भी क्षणिक है, ये दुख भी क्षणिक है, और इन दुखों में जो हमारा जो आर्द्र ध्यान होता है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है ये तो दुख और मरण की जन्मभूमि है। इस प्रकार से इस श्लोक को समझना